हड़प्पा हो गया है, मौर्य काल हो गया है। ठीक है, सेक्शन थर्ड है गुप्त काल। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आंसर है विंसेंट स्मिथ। गुप्त काल की मुख्य मुद्रा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा दिनार। ठीक है। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य और विज्ञान के लिए। आर्यभट्ट का ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यभट्टीय हो जाएगा। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त का उल्लेख किस व्यास प्रशस्ति? सही है। हरिसेन कौन थे? तो एक लेखक थे। अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। गुप्त काल किस चीज के लिए उत्कृष्ट था? धातु कला के लिए। विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न में गुप्त काल के नवरत्नों में किसी एक का नाम बताइए। क्वालिटी कहाँ से आएंगे? कालिदास। हाँ, वनभट्ट, वराहमिहिर, जो भी है कालिदास हो सकते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। किसके दरबार में फाहियान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। लिखते जाना है ना। किसके काल में उन्होंने आक्रमण किया? स्कंदगुप्त। दशावतार का मंदिर कहाँ है? देवर। गुरुकुल परंपरा किस लिए प्रचलित थी? शिक्षा। गुरुकुल है तो शिक्षक लेना रहेगा, सिनेमा में थोड़ा रहेगा। सनातन क्या है? धर्म है। उन्नत क्या था? गुप्त काल में सबसे उन्नत क्या था? व्यापार। सिक्के कैसे होते थे? स्वर्ण सिक्के। जमीन कैसा था? टैक्स फ्री। कर मुक्त दान। कर मुक्त दान। राज्य कैसा था? तो विकेंद्रीकृत, अलग अलग। अभी लिखवा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर कॉपी चेक करेंगे। हाँ, यात्रीगण ध्यान दें, कॉपी चेक करेंगे, पूछना कहाँ है। सेना में घुड़सवार शामिल था। न्याय में दंड व्यवस्था थी। धार्मिक नीति में सहिष्णुता था। साहित्य संस्कृत सबसे शिखर पे था उस समय। वास्तुकला को गुप्त शैली कहते हैं, गुप्त काल की वास्तुकला को। चांदी के सिक्के किसने चलाए? बुधगुप्त। राजा को किस चीज की उपाधि दी जाती थी? धर्मराज। अधिकारी कौन होता था? अधिकारी कौन होता था? उच्च वर्ग के लोग। राजमहल की राजधानी कहाँ थी? राजमहल की राजधानी कहाँ थी? राजमहल पहाड़ था, कर्नाटक। गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम, संथाल विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। राजमहल की राजधानी कहाँ थी? वहाँ से सोना आता था। नहीं, वो तो स्वर्णगिरी था। नहीं, त्रिपोली टॉप पहाड़, पाटलिपुत्र। राजमहल क्या था? आसान है भाई। राजमहल जगह का नाम। हाँ, उसका राजधानी राजाओं को रहने वाला महल। महल राजमहल। हाँ, और राजमहल की जगह भी है, इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र ही है, जो संथाल वाला है। आगे बढ़ते हैं। राजा का पद कैसा होता था? हाँ, वंशानुगत। भूमि मापन को क्या कहते थे? कर्ज।
कर्ज। एको तुम लोग को याद नहीं, एको कैंसर नहीं आ रहा है, कैसे पे करते हो जी। समुद्रगुप्त ने कौन सा अभियान चलाया? दक्षिण अभियान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी कहां बनाया? उज्जैनी को राजधानी बनाया था। गुहा मंदिर कहाँ है? गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? उदयगिरी। किस काल को हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है? किस काल में बौद्ध धर्म का पतन हुआ? हाँ, गुप्त काल। किस काल में जैन धर्म सीमित हो गया? शिक्षा का स्तर कैसा था? लौ स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भूमिकर क्या था? मुख्य राजस्व व्यवस्था। अधिकारी को क्या कहा जाता था? हाँ, महामात्य। राज्य का पतन किसके काल में हुआ? कारण क्या था? हुनों का आक्रमण। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे गुप्त काल के। तो ये गुप्त काल के 50% कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी दिखाइए, नाम बुला रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए। हाँ, यहाँ नंबर वाइज है सर, बहुत जल्दी बोल रहे थे। एक क्वेश्चन नंबर से। चलिए आइए जल्दी से आंसर दिखाइए। अब आते हैं 1857 क्वेश्चन। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कारतूसों में चर्बी। चर्बी में कारतूस नहीं। कारतूस में चर्बी होगा, चर्बी में कारतूस कैसे हो जाएगा? चर्बी वाला का। प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था 1857 का? मेरठ। मेरठ विद्रोह की तिथि क्या थी? 10 मई 1857। विद्रोह ने किसे अपना नेता घोषित किया? बहादुर शाह जफर को। 1857 में कौन सा विद्रोह कहा जाता है? सैनिक विद्रोह। झांसी की रानी का नाम? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आरा में नेतृत्व कौन कर रहा था? आरा। अरे आरा धीरे छपरा हिल। अरे आरा बिहार में एक जगह है, वहां पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। सही है। कानपुर में, कालपी में तात्या टोपे, बहुत सुंदर। बैरकपुर मंगल पांडे। मुख्य केंद्र कहाँ था? मेरठ, बहुत सुंदर। राजनीतिक केंद्र कहाँ था? दिल्ली। सही है। अंतिम मुगल शासक कौन था? उनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। यार उतना बार गाना सुना है, उसके बाद लोग भुला जाते हो। कौन गाना? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन। याद बताती है। रंगून वाला गाना है। हाँ, तुम लोग कितना बार सुना? नहीं गाना। निकालो मोबाइल, निकालो मोबाइल। रंगून नहीं होगा। तुम्हें मोबाइल निकालो और यूट्यूब पे बोलो मेरे पिया गया रंगून। निकालो। अरे गाना है भैया कदम नहीं है। बताइए। बच्चा आ गया। कहाँ मजाक करता है तू? थोड़ी आगे बढ़ा। हाँ सर है। तो क्या लगता है कि तुम भी सिंगर हो? हम लोग श्रोता है, नहीं सुना चलेगा। ये फ्रेंड के गाना याद है सर।
इसका मुख्य केंद्र अवध, अवध, अवध। हाँ केंद्र के बाद में अवध बन गया था, तो शुरुआती वहां रखा ना। विद्रोह के सफलता का कारण समन्वय की कमी, एकता नहीं था। स्वाति सही, नेतृत्व था, ज्वाइंट नेतृत्व नहीं था ना। नेतृत्व तो अलग कर ही रहे थे। इस सब्जेक्टिव में आप बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो समन्वय की कमी, समन्वय। लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? करेक्ट, बेगम हजरत महल। अंग्रेजी दमन कैसा था? अंग्रेजी दमन कैसा था? आंदोलन को दबाने का प्रयास किया ना लोग, कैसा था? कठोर था। विद्रोह का कारण क्या था? वो तो तात्कालिक था, लेकिन थोड़ा सा कारण देते इतना बड़ा विद्रोह, प्रदेश में विद्रोह नहीं होता है। आर्थिक कारण था, आर्थिक असमानता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन सी नीति थी? भूमि नीति, हड़प नीति। गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, डलहौजी 56 तक था, लेकिन वही ना देख के आया था। हम 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, उसका गवर्नर कौन था? क्या इसमें सत्याग्रह हुआ था? 1857 क्रांति में सत्याग्रह हुआ था? नहीं, क्रांति और सत्याग्रह साथ नहीं चल सकता है। विद्रोह को क्या कहा गया? विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? सैनिक और जनता भी। सैनिक और जनता दोनों मिलकर विद्रोह किए थे। कौन सा ऐसा प्रांत था जहाँ पे शांति थी? मतलब इसका विद्रोह का चित्तौड़। और चित्तौड़ तो स्थान हो गया, हम राज्य से प्रांत। चित्तौड़ एक स्थान है जो राजस्थान में है, लेकिन पूरे प्रांत में, राजस्थान में कहीं कहीं हुआ था विद्रोह। एक पूरा ऐसा प्रांत जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ, प्रांत, सॉरी पंजाब। पंजाब में कोई भी इसका असर नहीं था। इस विद्रोह में कौन कौन से धर्मों ने संयुक्त रूप से भाग लिया? कौन कौन से धर्म के लोगों ने संयुक्त रूप से भाग लिया? हिंदू मुस्लिम। घोषणा पत्र क्या थी? घोषणा पत्र में क्या था? कि 30 मई को हमला कर रहा है। आजादी, सिर्फ एक ही घोषणा था, हमको आजादी चाहिए। भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहा जाता है? अंग्रेज क्यों जीत गए? क्योंकि समझ में नहीं था। उनके पास अच्छे हथियार थे, सशस्त्र। भारत सरकार अधिनियम कब शुरू हुआ? उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाता है और वायसराय पद शुरू हो जाता है 1858 से। रानी का घोषणा पत्र क्या था? रानी की घोषणा पत्र में क्या था? समानता। रानी वो एलिजाबेथ जो विक्टोरिया की होती थी रानी, उस टाइम विक्टोरिया। तो जो भारत सरकार अधिनियम आया, क्या जागीरदार इससे संतुष्ट थे? नहीं। जमींदार इसका संतुष्ट थे? नहीं। तो जागीरदार ने विरोध किया, जमींदार ने विरोध किया, किसान ने विरोध किया, कारीगर ने विरोध किया और राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने भी विरोध किया। सती प्रथा समाप्त हुई, विधवा विवाह का कानून आया, क्रांति टूट गया। राजपूत लोग इसमें मैदान छोड़ के भाग गए, वो कम सक्रिय रहे इस पूरे आंदोलन में। और छत्तीसगढ़ में ये सीमित रहा, बिहार में कुंवर सिंह और अवध इसका मुख्य केंद्र बना। तो कुल मिला के ये 200 MCQ पूरे हो गए। 200, 50 हड़प्पा, 50 मौर्य, 50 गुप्त और 50 1857 की क्रांति।